गुज़िश्ता बरस ये कॉर्पोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, ऐसा मुझे बताया गया है। रिफा तस्कीन के लिए का जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। बहुत अच्छा लगा इस छोटी बहन से मिल करके। और आप ऐसे बैठ जाओ, आप इस मेरी कुर्सी पे बैठो। आप मैं इंशाल्लाह तनवीर भाई से बात करूंगा और हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे। और सीएम साहब को मैं पर्सनल भी लेटर लिखूंगा तनवीर भाई से इंशाल्लाह पूरा डिटेल लेकर के। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या किसी से मदद हो सकेगी तो मैं पूरी मदद करूंगा। अच्छा लगा इस बिटिया से मिलकर। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। एक नई नज़म सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मतलब होती शेर। इधर कोई बच्चा जो है वो आवाज दे रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे की अम्मी से उसे चुप करा लें। बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपनी प्यार है तो बच्चे क्या बच्चों के बात चुप हो जाते हैं। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। पहला नाम इंकलाब का नारा होगा। आपको नहीं क्या मुझे ये बताइए, जब आपको लगे कि थके हैं तो मुझे बता दीजिएगा। उधर जो बाई तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो सरकार में शामिल हो जाए, उनकी भी शिरकत हो। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। धरती के धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे। और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता। बड़ा सच्चा सा शेर है इस अहद में। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, घेर के मारा। चाहता हूं कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार किसने पार उतारा होगा।
मुझे सुन के बता देना मैसूर वालों, कोई नाम नहीं है, बस इशारा है और आप पहुंच जाएंगे। कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इनकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। मैसूर वालों, आखिर में एक नज़्म सुनाता हूं, आपने बहुत खूबसूरती से मुशायरे में सुना है और मैं चाहता हूं कि एक बार शोएब बेग साहब के लिए और अयूब खान साहब के लिए जुबैर साहब मुझे रिसीव करके लेके आए, जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए। मुझे लगता है इस खूबसूरत मुशायरे के लिए बहुत जोरदार ताली आपकी जरूरत है। बहुत खूबसूरत मुशायरा है, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के मुशायरे वहीं से खूबसूरती मुशायरे तक कुर्बान किए जा सकते हैं, क्योंकि दशहरा मेले में मुशायरा है और दशहरा मेला है और मुशायरा हो रहा है, उर्दू मुशायरा हो रहा है। जो हिंदुस्तान की असली तस्वीर है ना दुनिया दुनिया तहजीब की, वो ये है, महसूस दिखाई दे। मैं इस बात के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक तरफ जहां नफरतें अपना सर उठा रही हैं, ऐसे में लोगों को जोड़ने के लिए, अलग अलग तहजीबों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, अलग अलग मजहबों को जोड़ने के लिए ये जो कोशिशें सरकार कर रही है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद, यहाँ की इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद। एक नज़र पढ़ रहा हूँ जो इन दिनों सुना रहा हूँ, जब 7 साल पहले आया था तो सिर्फ शायर था, लेकिन मैसूर की दुआओं में इतनी बरकत है कि आपकी दुआओं ने उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट में बिठा दिया, राज्यसभा में बिठा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है। एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, इसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदल दो, तहजीब मिटा दो, निशानियां मिटा दो। ऐसे दौर में मुझ जैसे शायर की जिम्मेदारी है और हम जैसे शायरों की जिम्मेदारी है सबकी कि हम सच को बाआवाज़े बुलंद बोले। किसी ने शेर कहा कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराज़ों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब नुक्ता पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है, कोई न बोले। ऐसे दौर में जब वो चाहता है कि कोई न बोले, तो हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि हम चीख चीख करके बोलेंगे। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है, बल्कि लाल किला खड़ा है, वो बोल रहा है और वो जो बोल रहा है वो शहर की सच्चाई है। इन दिनों आपकी दुआओं ने दिल्ली बिठा दिया है, दिल्ली रहता हूँ तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूँ, अकेले तन्हा उन तमाम इमारतों से बातें करने की कोशिश करता हूँ जिनमें सदियों की तारीख लिखी हुई है। तो जब मैं लाल किले के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, जो कह रही है वो मैं सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। एक एक हाथ जो अब तक पूरी रात खामोश शराफत से, अगली लाइन में जो लोग बैठे हैं वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो पूरी रात बात नहीं दी है क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करते, हर काम के लिए नौकर रखा हुआ है लोगों ने। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप नहीं सीख सकते, मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा इन लोगों के बीच में खड़ा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बोल पढ़ता सुनेगा कि मेरे मनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। अगर लगे कि ये बात इमरान भी कह सकता है तो मुझे मेरी हिम्मत के लिए
लेकिन उसके बाद वहां पर हम खड़े होकर के नज्म सुनाएं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इन दिनों ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त का भाषण सुनने के लिए, जाना पड़ता है। मैं कुछ नाम गिनाऊंगा और आपकी आंखों में वो मंजर आते जाएंगे और आप दुआ में हाथ उठाते जाएंगे कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। और अगर मिसरा है ना वो ठग से लगे तो मुझे सुन के बता दीजिएगा कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। और आप मुझे आप चाहिए रसूल वालों कि खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। रविंद्रनाथ बाबा जी बेंगलोर की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत, गुरबानी करने के लिए नसीब है। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जब मैं सियासत में आया तो लोग कहते थे बात नहीं बोलेगा, अब चुप हो जाएगा। जो चाहता था वो मिल गया, जहां मंजिल थी वहां तक पहुंच गया। नहीं, किसी कलमकार की मंजिल जो है इतनी छोटी नहीं हो सकती।
मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और ये बंद चीख चीख के बोलेगा कि नहीं मैं चुप नहीं हुआ, मैं डरा नहीं हूं। एक वक्त जब जहनों पर, बोलने पर, सोचने पर, पढ़ने पर, लिखने पर एक अलग तरह की पाबंदियां हो, साया हो डर का, ऐसे वक्त में भी इमरान ये बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागी नहीं हो। तैयार रहिएगा, एक एक मिसरा आपको पुकारेगा और जोश इकट्ठा करके रखिए। मुझे लगना चाहिए इधर से वहां तक कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, ऐसा मानो तैयार रहना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और बात मानता हूं मैं सुन वाला कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और जाते जाते बस आपसे आखिर में, क्योंकि इस पिछले 1.5 साल में आपने बुलाया ही नहीं, मैं आया ही नहीं, आप आया ही नहीं, तो एक ऐसी नस्ल जो उस दौरान हुई थी जब आपने अपने सूबे में निजाम बदल दिया था, तब वो नस्ल हुई थी। और मुझे लग रहा है कि मैं वो जहां पढ़ के नहीं जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी और मुझे लग रहा है कि मुझे यहां पढ़ कैसे जाना चाहिए। मैं आखिर में वो पढ़ देता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जी गई कर्नाटक में। नजर आएगा उसने काम को पढ़ने का मौका आपने बात दिया कि हर भारतवासी की चाहत जी गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जी गई कर्नाटक में, कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगर मिसरा है तो कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, पसंद लेता हूँ एक हाथ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। तैयार रहिएगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया।
नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी इज्जत और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। और जाते जाते मैसूर वालों, अच्छा वो भी पढ़ना जी 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 मैं सारे सुनाऊंगा। मैं याद बोल रहा हूँ तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ आप 4 दूसरे कर दीजिए। फिर पार्लियामेंट में बैठते तो मोदी वाला असर आ गया है। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। और 4 मिसरा पढ़ता हूं। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट को बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरा पढ़ता हूं कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। और अभी वो बेटी आई थी स्टेज पर तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। नबी भाई ने भी उस बेटी का जिक्र किया था जो आपके सूबे की ही थी। तब मैंने 4 मिसरे कहे थे, वो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। स्कूल से शुरू हुए थे वो नारे आपके यहां से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सरकारें जब बदलती हैं और अच्छे खराब की सरकारें आती हैं तो वो कुछ बहुत नहीं कर देती, बस नीचे एक मैसेज लगाता है कि नफरत बंद करनी पड़ेगी, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। और अपने आप नीचे वो नफरती चिंटू होते हैं वो किस बिल में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ये सरकारें करती। मैंने इससे पढ़ा सुनेगा कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। एक बेटी ने
एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं अब बिल्कुल आखिर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चुप होकर बैठे हैं जैसे आजकल अडवाणी भी चुप रहते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी थोड़ी दुआएं मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बदुआ दे रहा है पानी को, बदुआ दे रहा है पानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और एक शेर पढ़ता हूं, आपको हंसी आएगी शायद, लेकिन बड़ा सोचने का शेर है कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, सर्द चेहरा उदास आंखें। जमील असगर ने हाथ में उठा के बात की, तो ये शेर मैं जमील साहब के नाम कर रहा हूं कि सर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, आप समझे नहीं कहानी। उसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते, ये आकर का मामला है। आप इससे क्या? नहीं, मुझे एक बेहद खुशी है कि आज इस वाले प्रतापगढ़ से मूल वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आपने किया है, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह दिन भाई को लंबे से नए टापू तलाशते रहते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और बहुत खूबसूरत निजामत की है इन्होंने, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। और मौत के सुर में सुर मिला कर भी, मौत के सुर में सुर मिला कर भी, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। सरहद के उस पार वाले नाम हो या सरहद के इस पार वाले नाम, फिर सुनिएगा आप समझ जाएंगे कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो न हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, और एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर। बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर। हिचकियां आ रही हैं पानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और ये सुना देगा तो मुझे लगेगा कि अधूरा रह गया। मुझे बेहद खुशी है कि
अंजुमन इस्लाम दामनगीर के सदर दादू शेख साहब ने उस बच्ची के लिए 10,000 रुपए दिए हैं इनाम के तौर पर। हाँ, चलिए, कभी कभी इस तरह के बीच में जो अच्छे काम गुजरते हैं तो अच्छा लगता है। फिर कहाँ सोया है चौकीदार, आपने शायरी सुनाई, इशारा तो सुनाया है, थोड़ा सा टिशू, पानी, ये सब कहा जिंदगी में हासिल है और इसकी जरूरत भी नहीं है। रमेश रोज का शेर है ना, नया पानी की चाहत को पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो होना ही है। अब हम टिशू मांगने लगे और बेचारा पढ़ने के बीच में पानी मांगने लगे। हम लोग पानी पिलाने के लिए पैदा हुए, कहाँ सोया है चौकीदार, नाम पहुंच जाएंगे बहुत समझदार भाइयों बहनों, मेरे हाथ में देश की खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, याद रखना, चौकीदारी करूंगा। अब तो बड़े ओजस्वी लोग मैं बहुत थका हुआ था। मैं पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के दौरे पे था। आज फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट डिले हो गई, फिर उसके बाद बेंगलुरु से यहाँ तक का ट्रैफिक और सारा कुछ। इसमें और मजा पड़ जाता है अगर आप पहले ही कह देते कि इस सज्जन को क्या समस्या है। नहीं, समस्या वाले सज्जन को वहां मिलते हैं, उनको कैसे कह सकता था। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार के सोने का जिक्र हो रहा है, मुझे ये ना लगे कि आप सो गए, तो जागने का शुरू कीजिएगा मेरे से। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। एक चाय बोलने में इनको जायका आ रहा है, महसूस है। कमाल है, सलाम करता हूँ मशहूर वालों, आपकी जहनीत को, आपकी जिंदगी को और आपकी दूरदर्शी को भी। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इधर से मैं खड़ा हुआ कि गिराना शुरू करूं, तब तक खरगे जी आके बैठे थे, उन्होंने कहा नाम मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगले दूसरे में एक नाम आएगा, एक दिन उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुमने तो मुझे बड़ा पॉपुलर कर दिया देश में। हमने कहा आपके लोग नहीं कर रहे थे तो हम विपक्ष वालों को ही करना पड़ा ये काम। तो वो भी बहुत हंसे थे कि शायद कैसे अपनी बात कह लेता है, सियासतदान के लिए मुश्किल होती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियों का शोर जो है उनके कान तक जाना चाहिए, शायद तो रहे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो काफिया ने कहा था तो मुझे ये नाम डालना पड़ा मजबूरन कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा।
के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप ये टीपू सुल्तान हवाले से जो चंद मिसरे आपको पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले जरा सा आप सांस ले लें। बेंगलोर से हमारे कुछ उलमा इकराम हैं जो आपके सवाल के लिए सवाल और अच्छा और मैं भाई अब्बास भाई को भी इसी मौके पर बुला लेता हूँ। सबसे पहली बात तो बेहद शुक्रिया जिन्होंने वो तस्वीर स्केच करके मुझे दी है। अब्बास भाई, अगर इनायती साहब का शेर है कि अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है उसको कोई समझा नहीं। मेरा साहब से जाते जाते इतना कहना मैं इसके बारे कि बहुत शुक्रिया, आपने इस मुशायरे को बहुत कामयाब बनाया है। मैं यूं साहब से बात करूंगा, अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ गुलपोशी की जाएगी और एक दिन सिर्फ शायरी सुनी जाएगी। तो ये चीज को प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा था ना जितने लोग बच गए हैं, अच्छा अब इस वक्त जाके क्या करेंगे? घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने को मार खाने का कोई खतरा है, तो बेहतर है कि यही करते हैं। हाँ, मैं जाते जाते एक नज़्म का एक बंदर पढ़ के इस मुशायरे को खत्म करता हूँ, जो इस मुशायरे का मकसद है और जिस मकसद के तहत ये मुशायरा हुआ है। तनवीर भाई कहाँ है? तनवीर भाई एक मिनट के लिए आप बैठेंगे। मैं गाना मैं अधूरा छोड़ के चला गया था, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे पूरा कर दूं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं सुन वालों आपसे मैंने कहा ना जो जज्बाती रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद को कह रहा हूं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। मैंने कहा कि दशहरा मेला है, इसमें मुशायरा है, इसके मुझे मेरे 4 मिसरे याद आ रहे हैं, मैं पढ़ के दिला देता हूँ आपसे कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। मीडिया के साथियों पूरी रात मुशायरा हुआ है, कल कुछ दिखाना हो तो मैसूर के हवाले से ये 4 मिसरे दिखाइएगा, जो संदेशा यहां से निकला है कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ीस से और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ीस से और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बेहतरीन कामयाब मुशायरे के लिए
अहले रसूल को बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हज़रत गाजी में कमेटी की जानिब से